नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। हाईवे पर राहगीरों को निशाना बनाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 4 सदस्य गिरफ्तार। अय्यापुर, बोचहा और गायघाट थाना क्षेत्र में घटना को देते हैं अंजाम। सड़क हादसे में एक छात्र और एक महिला की हो गई दर्दनाक मौत। इधर नदी में डूबे युवक का शव मिलने के बाद परिजनों में मचाया बवाल। सड़क जाम कर घंटों कर दिया आवागमन बाधित। और उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने जिले में एक साथ किया 9 यूनिट का उद्घाटन। कहा, नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार का तेजी से हो रहा है विकास। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक लॉ के छात्र की जान ले ली। घटना मुजफ्फरपुर हाजीपुर मार्ग स्थित तुर्की ओपी के मधौल की है। मृतक की पहचान कांटी थाना क्षेत्र के पकड़ी निवासी 23 वर्षीय कुंदन कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक कुंदन अपने साथियों के साथ मधौल में ही एक केंद्र पर एग्जाम देने के लिए आया था। एग्जाम खत्म होने के बाद वे अपने दोस्तों के साथ बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान 407 ट्रक ने उसे रौंद दिया। बाइक पर 3 लोग सवार थे। एग्जाम देकर लौट रहे दूसरे छात्रों ने आनन फानन में तीनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें कुंदन की मौत हो गई। वहीं एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जवान बेटे की मौत पर परिवार में कोहराम मच गया है। इधर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। और मेरा जो क्लास फ्रेंड है और हम सब एग्जाम दे के वहाँ से आ रहे थे, तो रास्ते में देखे वो पड़ा हुआ था, तो हम सब उठा के और टेम्पो में ला के सदर हॉस्पिटल में ला लिया है। बस मधौल हाजीपुर। हाँ, वहीं पर घटना हुआ। हाँ वहीं। क्या नाम था लड़का का? हाँ, लड़का का नाम कुंदन, कांटी का रहने वाला है। पिताजी का नाम है? कहाँ से आ रहे थे? एग्जाम दे के आ रहे थे। रूम पे आ रहे थे मुजफ्फरपुर। हाँ, आवा टीचर ट्रेनिंग से एग्जाम दे के रूम पे लौट रहे थे। उसी तरह में बाइक से ट्रक वाला जानबूझ के ठोक दिया। आप लोग क्या चीज़ से थे? हम लोग टेम्पू से आ रहे थे एग्जाम देकर। देखिए रास्ते में पड़ल था, मेरे दोस्त है, उसको उठा के और सदर हॉस्पिटल में लिया। कौन बाइक? वो क्या चीज़? वो अपाची से था। स्प्लेंडर था। 3 लोग थे बाइक पर? हाँ, 3 लोग थे। घायल भी कोई हुए हैं? नहीं, एक को चोट लगा, एक एकदम बिल्कुल ठीक है। और एक लड़का था LLB का, कुंदन कुमार, कांटी का रहने वाला था। उसका परीक्षा था जिस सेमेस्टर फर्स्ट का, तो उसका कफेन में सेंटर था। वो परीक्षा दे के आ रहा था घर अपने, तो रामदेलू के आसपास एक 407 ने उसको अचानक जोरदार ठोकर मार दी, जिससे बच्चे की मृत्यु वहीं पे हो गई थी। लॉ का एग्जाम दे के आ रहा था? जी, लॉ सेमेस्टर फर्स्ट का। क्या पहचान हुई मृतक की? मृतक की पहचान उसके जो करीबी दोस्त। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से बाइकर्स गैंग का आतंक देखने को मिला। जन्माष्टमी पूजा कर लौट रही एक बुजुर्ग महिला को अपराधियों ने निशाना बनाते हुए गले से सोने का चैन छीन लिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुदरी रोड की है। बुधवार की रात हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक पुरानी गुदरी रोड शिव कॉलोनी की रहने वाली महिला सरस्वती देवी शाहू पोखर स्थित राधे कृष्ण की मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान घर के दरवाजे पर ही बाइक सवार अपराधी उनके गले से सोने का चैन छीनकर भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है। तो हम मंदिर से आके घरे जा रहे थे। अपना एगो बेटी थी, उन्हीं को छोड़ कर हम सोचे कि अपना गली में घुस जाएंगे, लेकिन उसी समय गाड़ी लेके आया, अब बस चैन छीन के लेके भागते चला गया। अकेले था गाड़ी पर, कोई नहीं था। उसको हेमलेट लगेले था, गाड़ी मध्यम किया है, तुरंत माने खींचा है, तुरंत हम चोर 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 कह रहे हैं, तले लेके भाग गया। तेजी से भागा। सब लोग पहुंचा तले निकल गया।
अच्छा, क्या आदमी थे लोग? अकेले अकेले था गाड़ी कलर पर। वलर देखी थे? ना नहरा था, कट गया था लाइन ना। अच्छा, मंदिर से आ रही थी यहाँ? हाँ मंदिर से आ रहे थे। कौन मंदिर से? ये थी साहु जी के पोखर पर। साहू जी के पोखर, कृष्णा जी के। मुझे ऐसा लगा कि पीछा उछा कर रहा है आपका? बुझाया नहीं हमको जो पीछा कर रहा है। पैदल किया? हाँ पैदल थे। कितना भर का था चैन? एक भर 12 ग्राम का था। 12 ग्राम का। हाँ देखी थी? एक बाइक वाला आया, आंटी और दीदी जा रही थी और वो पीछे से बाइक वाला यहाँ स्लो किया और गला से चेन खींचा। वो थोड़ा दूर पे ही गया था, हम आवाज लगाए हैं चोर चोर। आंटी तब तक नीचे झुक करके रोने लगी। हमको लगा इनके साथ कुछ गलत किया है, कुछ छुड़ा उड़ा चलाया है। हम इनको गए दौड़ के उठाने के लिए। आंटी रोने लगी बहुत जोर जोर से। बहुत देर तक हम आवाज लगाए चोर चोर करके। बहुत अंधेरा था, बाइक वाला भाग गया, वो देखा भी नहीं पीछे मुड़ करके। और फिर आंटी को उठाए हैं हम। हाँ सीधे रामबाग की तरफ गया है। सीधे पूरा गया है। कितना उम्र होगा जो लड़का गाड़ी चला रहा था? 25 बरस का। हाँ 25-30 बरस का होगा, ज्यादा पतला था। चेहरा खुला हुआ था? चेहरा नहीं, हेलमेट लगाया हुआ था। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर में डूबे हुए युवक का शव मिलने के बाद परिजनों का आक्रोश भड़क उठा। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर बांस बल्ले से आवागमन बाधित कर दिया और टायर जलाकर घंटों बवाल मचाया। इस दौरान राहगीरों को काफी परेशानी हुई। बताया गया कि दादर निवासी ठगन मांझी के पुत्र तुलसी मांझी 4 दिन पहले नदी में नहाने गया था। नहाने के दौरान पैर फिसलने से नदी में डूब गया। काफी खोजबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला। गुरुवार को एसडीआरएफ की टीम ने युवक के शव को खोज निकाला। मुखिया प्रतिनिधि ने 4 लाख मुआवजे की राशि का चेक प्रदान किया। इसके बाद जाम समाप्त हुआ। नहाने गया था, गुड़ पिछल गया, नहीं पौर नहीं आता, निकल नहीं पाया। ये घटना कब की है? परसों के साथ। क्या लगता है मृतक आपका? क्या लगता है? भाभी हमको देवर है। क्या करते थे वो? कमाने थे, कुदारी से कमाने। मजदूरी करता है, गरीब आदमी चला के जो कमा लेते। मतलब वो मजदूर परिवार से है ना? जी। से कोई समाधान निकल रहा है क्या? कमाने के नया से बेटा लाने से निहाने सर गया से गोर पिछल गया। बिहार सरकार खादी को बढ़ावा देने के लिए नई वस्त्र नीति को लेकर आई है, जिससे न केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी खादी का विकास होगा। राज्य सरकार खादी को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पटना के साथ पूर्णिया, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में खादी मॉल का निर्माण कर रही है। पटना में तो खादी मॉल बनकर तैयार हो गया है, बिक्री भी शुरू हो गई है, पर अन्य जिलों में देश का पहला उद्योग खादी ग्राम उद्योग की स्थिति पहले की ही तरह जस से तस बनी हुई है। मुजफ्फरपुर में खादी भंडार की जमीन पर बन रहे खादी मॉल को मई महीने में ही पूरा हो जाना था, पर अब तक सिर्फ उसकी नींव ही रखी गई है। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर के औद्योगिक क्षेत्र में 9 रेडीमेड क्लस्टर का शुभारंभ किया। देश का तो था पहला, अब उसमें भी काम चल रहा है। जिस जिस जगह पे बुनकर है उनके प्रति भी हम लोग चाह रहे हैं कि फैमिली का इनकम बढ़े, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो दूसरे वस्त्र हैं उस मामले में ये वस्त्र थोड़ा जो बुनकर के मामले में कॉस्टली हो जाता है। तो परचेज जब तक हम आपके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया साथी से इतना कहना चाहेंगे कि उस वस्त्र का इस्तेमाल जब आपके माध्यम से जो प्रचार होगा, हर एक दिन नहीं हम कह सकते, एक दिन भी जो अभी समय जा रहा है, अगर आप खादी पहनते हैं तो बहुत तरह का रोग से निदान मिलता है। चर्म रोग होता ही नहीं है। जब आप स्वेट करेंगे, अभी जो पसीना दूसरा कपड़ा पहनते हैं और खादी पहनते हैं, तो आप मान के चले बहुत डिफरेंस है। लेकिन पैसे तो थोड़ा 2 पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप अगर सोच लेते हैं इतना कि हम खादी पहन करके खुद तो अपना स्किन को बचाते हैं, साथ ही उस बुनकर परिवार को 2 पैसा बचता है, जिस बुनकर परिवार को 300 रुपया भी मजदूरी नहीं मिल पाती है। तो मेरा माध्यम आप होंगे, आपका माध्यम और लोग होंगे जो इस बात की चर्चा करेंगे कि कुछ नहीं हो, सप्ताह में 1 दिन खादी पहनिए, बुनकर का परिवार के हिसाब से उसका भी डेवलप करेगा
उसका भी आय बढ़ेगा और हम लोग का जो रोग से ग्रसित है उस रोग से भी निदान मिलेगा। और बुनकर का भी आपके माध्यम से जो हम कहना चाहते हैं कि एक मैसेज चला जाए पूरे बिहार में, ताकि मात्र 9 या 10 जिला में बुनकर वहाँ प्रोडक्शन होगा। हमारे पास जितना आ रहा है हम लोग हमेशा डिस्काउंट भी देते हैं। पटना में आप देख रहे होंगे, फिर 2 अक्टूबर आ रहा है, फिर डिस्काउंट होगा। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग कितना प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं उस पर भी ध्यान दे करके उसको जल्द से जल्द बनवाएंगे। मौका नहीं मिलेगा तब तक जो है, तो जब तक उनका सामान बिकेगा नहीं तो हम लोग वो प्रोडक्शन क्यों नहीं, जब हम बनाने में लगे हैं तो उसको कंप्लीट कराएंगे, जरूर कराएंगे। ऑलरेडी सर 1 साल लेट से करा, कोई बात नहीं, आपके माध्यम से पता चला, जल्द से जल्द कराएंगे। जय कन्हैया लाल की के जयकारे से बुधवार की देर रात पूरा मुजफ्फरपुर गूंज उठा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मठ, मंदिर, ठाकुरबाड़ी और घरों में विशेष तैयारी रही। भगवान का भव्य श्रृंगार कर विशेष पूजा अर्चना की गई। हरिसभा चौक स्थित मुरली मनोहर राधा कृष्ण मंदिर की आभा मथुरा जैसी प्रतीत होती रही। यहाँ बड़ों से लेकर बच्चे तक बाल गोपाल की भक्ति में डूबे रहे। पंडित रवि कुमार झा ने बताया कि श्रद्धालुओं ने नकरट की डाली, कमल, गेंदे का माला और प्रसाद अर्पित कर भगवान की पूजा अर्चना की। शाम 4 बजे भगवान का महाश्रृंगार किया गया। इसके बाद बाल गोपाल को चांदी के झूले में झुलाया गया। मंगल आरती के बाद मटकी फोड़ उत्सव मनाया गया। साहू पोखर स्थित बलहारी बाबा मठ में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। महंत पवन दास ने प्रसाद वितरण किया। जन्माष्टमी के लिए हम लोगों ने 2 रोज़ का तैयारी किया, 6 और 7 का। बहुत भव्य ढंग से यहाँ सजावट मंदिर में हुआ है और प्रसाद का भी व्यवस्था यहाँ पर पूर्ण रूप से हर साल की तरह इस साल भी किया गया है। लेकिन जो भी भक्तगण आ रहे हैं उनको सादर और नंद के घर आनंद भयो के गुणगान से सभी का जय हो, यही हम कामना करते हैं। क्या कुछ होता है इसमें? इसमें कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है रात के 12 बजे और इस दिन कंस का वध किए हुए थे। इसी उपलक्ष्य में ये कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं कि सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय हुई। इसी कामना से जय श्री कृष्ण। लेकर मंदिर को भव्य और आकर्षक ढंग से साज श्रृंगार सजावट की गई है, जिसमें वाराणसी से आए वस्त्रों के द्वारा भगवान का महाश्रृंगार किया गया है। इसमें भगवान के लिए विशेष भोग और महाआरती की व्यवस्था की गई है। चांदी के झूले में भगवान को झूला झुलाया जा रहा है। मंदिर को आकर्षक और भव्य तरीके से सजाया गया है। इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा मंदिर की साज सज्जा व्यवस्था की गई है और इस बार मंदिर का जीर्णोद्धार होने के कारण मंदिर को और भी सुंदर विधि व्यवस्था के साथ व्यवस्थित किया गया है। इसमें राजीव कुमार, राहुल कुमार के द्वारा इसमें विशेष रूप से विधि व्यवस्था की गई है और इसमें सभी श्रद्धालु भक्तजन श्री कृष्ण भगवान का दर्शन कर आह्लादित हो रहे हैं और भक्ति का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तों में उत्साह इसलिए है कि लोग जन्माष्टमी व्रत का बहुत इंतजार करते हैं। हम आग के शोलों को रौंद कर जाएंगे। महशर में सीला इसका शब्बीर से पाएंगे। नाम शब्बीर का तासीर दिखा देता है, जलते अंगारों को भी यह फूल बना देता है। चहलुम के मौके पर मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला स्थित नवाब तकी खान इमामबाड़ा का मैदान इमाम हुसैन के लिए जान कुर्बान कर देने के जज्बे का गवाह बना।
यहाँ आंख मातम में सिया समुदाय ने दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर इमाम हुसैन एवं 72 साथियों की शहादत को सलाम किया। आग पर से सबसे पहले हजरत अब्बास का अलम गुजरा। नाम हुसैन लेकर जो चलते हैं, आग पर अरमान उनके दिल के निकलते हैं। आग पर की अकीदत के साथ बच्चे, बूढ़े और जवान सभी आग हुसैन की सदा लगाते अंगारों से गुजरे। हर कोई अपने इमाम के लिए आंसू बहा रहा था। ये आग का मातम करबला के शहीदों के नाम प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अपने 72 साथियों के साथ जालिम और जुल्म और यजीद के हमले और उनके जंग में वो शहीद किए गए, उनकी याद में मुहर्रम जो 10 दिन का मनाया जाता है, फिर उसके बाद ये 40वें का दिन आता है। तो इनकी याद में ये हम लोग आग पर चलकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं और ये मैसेज देते हैं कि मौला हम आपके नाम पर आग पे भी चलने को तैयार हैं, आपके नाम पर हम अपनी जान देने को भी तैयार हैं। ये हमारा अक़ीदा है, ये उनसे हमारी भावनाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी और अपनी रूह, अपनी जान से भी ज़्यादा उनको मानते हैं और उन पर अपनी जान निसार करने, क़ुरबान करने को हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे वो मातम हो, मजलिस हो, जुलूस हो और छुरी का मातम हो, जंजीर का मातम हो, उसी तरह से हम आग पर भी चल के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को जो शहीद हुए हैं उनकी याद में हम ये मैसेज देते हैं कि ये वो हस्तियां हैं, ये वो ख़ानदान है कि जिनके लिए अगर हम जान भी कुर्बान कर दें तो ये उनके लिए कम है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 4 शातिरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूट के 3 बाइक बरामद की गई है। पकड़े गए बिट्टू, दिलकश, रोशन और पंकज ये सभी गायघाट थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड दिलकश है। ये सभी हाईवे पर हथियार का भय दिखाकर राहगीरों से लूटपाट करते हैं। एएसपी नगर अवधेश कुमार दीक्षित ने बताया कि 2 दिन पूर्व अहियापुर थाना क्षेत्र के SKMCH रोड में एक व्यक्ति से बाइक लूटने की बात सामने आई थी। 3 युवकों ने घटना को अंजाम दिया था। टीम गठित कर छापेमारी शुरू की गई। इसी दौरान चारों को पकड़ा गया। पूछताछ में सभी ने बताया कि जिले के अलग अलग इलाकों में कई चोरी और छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। ज्यादातर SKMCH बोचहा और गायघाट एरिया में एक्टिव है। इनके पास से 3 बाइक बरामद की गई है। इन सभी का आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है। मास्टरमाइंड दिलकश ने कई कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। दिनांक 5/9/2023 को अहियापुर थाने पर सूचना मिली कि शाम को 7:30 बजे के आसपास SKMCH वाले रोड पे 3 अज्ञात अपराधियों द्वारा एक व्यक्ति की गाड़ी को छीन दिया गया है और तीनों लोगों के द्वारा चाकू दिखा करके घटना को कारित किया गया था। तो इसी सूचना का सत्यापन के दौरान में टीम का गठन किया गया और गठन के बाद में जो अज्ञात अपराधी थे उनकी छापेमारी के लिए अलग अलग जगह पर रेड की गई। रेड के दौरान में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक का नाम बिट्टू है, एक का नाम दिलकश है, एक अपराधी उनमें से रोशन है और एक अपराधी पंकज है और 5वां एक और आदमी है जिसका नाम छोटू है।
इन चारों को जब पकड़ा गया, पकड़ने के दौरान में इनसे पूछताछ की गई तो उसमें एक चीज़ सामने आई कि इन लोगों के द्वारा अलग अलग जगह पर लूटपाट, छीनने का, चोरी का, गाड़ियों का काम किया जाता है और काफ़ी टाइम से गैंग एक्टिव है। इन्होंने कुछ टाइम पहले गायघाट में भी एक अपाचे गाड़ी थी जिसको छीना था। उसके बाद में इन्होंने बोचा से भी एक गाड़ी थी जिसको इन्होंने चोरी किया था। फिर इन्होंने SKMCH से गाड़ी को छीना है। बीच में भी इन्होंने अय्यापुर में कई सारे मोबाइल लूटने वाले या फिर पैसा छीनने वाली घटनाएं जिसको इन्होंने कारित किया है। अनुसंधान के क्रम में और छापेमारी के दौरान में हम लोगों ने 3 गाड़ियों को रिकवर किया है जो बोचा से चुराई गई थी, गायघाट से छीनी गई थी और SKMCH से छीनी गई थी। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें जिस पे इनको इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता लगा कि इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है और ये लोग प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं जो पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। लोकल रहने वाला है या बाहर के? ये सब गायघाट के रहने वाले हैं। गायघाट का ज़्यादातर आदमी गायघाट का रहने वाला है, लेकिन इनका किसी का रिश्तेदारी या फिर कोई ना कोई आदमी अय्यापुर में या फिर आसपास नगर अनुमंडल क्षेत्र में रहता है। गिरोह वगैरह भी चलता है क्या इनका? हाँ, ये 5 लोगों का है। ये 5 लोगों का मेनली एक गिरोह है जो इसी चीज में स्पेशली मोबाइल गाड़ी को छीनना और गाड़ी की चोरी करने में एक्टिव है। तरीका क्या होता था लूटने का या छीनने का? कैसे? मेनली ये लोग चाकू दिखा करके छीनते थे। सरगना में सर कौन है इन चारों में से? इनका सरगना में एक दिलकश है और बिट्टू है जो मेन आदमी है। बरामद सर कुछ? बरामदगी 3 मोटरसाइकिल अभी बरामद की है हमने, जिनमें से तीनों मोटरसाइकिल एक अभी जैसा भी बताया था आपको कि बोचा से चोरी हुआ था, एक लूटा गया था गायघाट से और एक लूट हुई थी अय्यापुर से। ये तीनों हमने रिकवर किया है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में बोलेरो की ठोकर से एक महिला की मौत हो गई। घटना मकरी टोला की है। घटना के बाद महिला को CHC में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान विशुनपुर पट्टी वार्ड नंबर 9 के रामचंद्र राम की पत्नी 45 वर्षीय फूलपति देवी के रूप में हुई है। उसके पति पंजाब में रहते हैं। 2 बेटा और एक बेटी के साथ वह गाँव में ही रहती थी। स्वजनों ने बताया कि वह साहेबगंज बाजार से घर जा रही थी। इसी दौरान एक बोलेरो ठोकर मारकर भाग गया। मेरे ही वार्ड की घटना है। यहाँ से ही साहेबगंज से मार्केट करके अपने घर जा रहे थे। मगरी टोला जो मस्जिद है उसी के बाद एक ब्रेकर है, ब्रेकर के थोड़ा सा आगे यहाँ पे एक अज्ञात वाहन से इनका एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ पता भी नहीं चला है किस वाहन से हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटल लाते कर इनकी मृत्यु हो गई है। क्या नाम है? इनका नाम है फूलमती देवी और इनका पति का नाम रामचंद्र राम है। मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक इंश्योरेंस कंपनी को 27 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। दरअसल मीनापुर थाने के मुसाचक गांव निवासी विजय कुमार ने बीमा कंपनी के विरुद्ध मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में सितंबर 2021 में परिवाद दाखिल किया था। अधिवक्ता ने बताया कि परिवादी ने इंडियन बैंक की बनघड़ा शाखा से ऋण लेकर मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन का व्यवसाय शुरू किया था। साथ ही बीमा कंपनी से सुरक्षित व्यवसाय के लिए 17,50,000 रुपये का, संयंत्र मशीनरी की सुरक्षा के लिए 9,50,000 रुपये का बीमा कराया था। इस प्रकार कुल 27 लाख रुपये का बीमा था। इसके लिए शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को कुल 15,115 रुपये का भुगतान किया था। दुर्भाग्यवश 4 अगस्त 2020 को पूरे संयंत्र और मशीनरी बाढ़ में नष्ट हो गए। परिवादी का मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन का पूरा व्यवसाय ही खत्म हो गया। परिवादी ने इसकी सूचना बीमा कंपनी को देते हुए बीमा राशि के लिए क्लेम किया। बीमा कंपनी के अधिकारी राशि देने में आनाकानी करने लगे। बीमा कंपनी का चक्कर लगाते लगाते परिवादी परेशान हो गए। थक हार कर उन्होंने सितंबर 2021 में जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर में परिवाद दाखिल किया। मामले की सुनवाई लगभग 2 वर्षों तक चली। उसके बाद आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित, सदस्य सुनील तिवारी और अनुसुईया की पूर्ण पीठ ने बीमा कंपनी को 27 लाख रुपए की भुगतान का आदेश दिया। मीनापुर थाना क्षेत्र के मुसाचक गांव है, वहीं के एक व्यक्ति हैं विजय कुमार। उन्होंने बैंक से लोन लेकर के अपना एक मधुमक्खी पालन का एक व्यवसाय प्रारंभ किया, लेकिन उसमें हुआ यह कि उनका बाढ़ में पूरा जब उनका गांव जब बाढ़ के चपेट में आ गया था तो उनका पूरा मधुमक्खी का व्यवसाय उनका पूरा ख़त्म हो गया। बाढ़ में जो मशीन संयंत्र वगैरह सब जो भी था वो सब ख़त्म हो गया। उसके बाद में उनका मशीनरी सामान का और मधुमक्खी पालन वगैरह सब का उत्पादन का इस सब का उन्होंने बीमा करवाया हुआ था। बीमा कंपनी के पास इन्होंने क्लेम किया। बीमा कंपनी ने इस बात को माना कि नहीं, आपके यहाँ बाढ़ के कारण में इस तरह का घटना हुआ है,
लेकिन हम पैसा जो है इसलिए नहीं देंगे कि आप हमको लेट से सूचित किए हैं, जबकि परिवादी के द्वारा 1 दिन के बाद सूचित किया गया था और वो कहा कि नहीं, सो हमको 24 घंटा के अंदर में सूचित कीजिए। हम लोग जिला कंज्यूमर कोर्ट में हम लोगों ने आवेदन दिया, जिस पर सुनवाई हुई। यह मामला 2 साल तक ले सुनवाई हुआ इस पर, और 2 साल के बाद में इसमें निर्णय आया है। और निर्णय आया है यह कि 27 लाख रुपया जितना का बीमा था, उस पूरे बीमा की राशि को बीमा कंपनी को मुहैया कराना है। साथ ही साथ अगर नियत समय अवधि में अगर 27 लाख रुपया का भुगतान बीमा कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता है तो उनके ऊपर में 6% वार्षिक ब्याज भी लगेगा, उनको देना पड़ेगा, और 40,000 रुपया अलग से उनको मुआवजा के तौर पर भी देना पड़ेगा। तो यह हम मानते हैं कि जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर का यह अब तक का काफ़ी महत्वपूर्ण और लैंडमार्क डिसीजन है इसमें। और जो डिसीजन हम लोग जब देखते हैं तो देखने के बाद में एक वैसे लोगों के लिए उम्मीद की किरण जगी है कि जो लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो उपभोक्ता हैं और उपभोक्ता अपनी न्यायिक संघर्ष को कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, उनके लिए यह काफ़ी मील का पत्थर यह जजमेंट है। और हमें उम्मीद है कि चूँकि कोर्ट का जजमेंट आ चुका है तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बीमा कंपनी के द्वारा पूरा पैसा का भुगतान जो परिवादी हैं विजय कुमार, उनको कर दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश हो चुका है। बिहार की नई औद्योगिक नीति का असर इंडस्ट्रियल एरिया, स्टार्टअप पॉलिसी और वेंचर कैपिटल में दिखने लगा है। सिंगल विंडो सिस्टम और नई नीति के कारण अब फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन से लेकर टेक्नोलॉजी पार्क और रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर में काफ़ी काम हो रहा है। बेला औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार को कई गारमेंट यूनिट शुरू की गई। बैग क्लस्टर की तरह इसे टेक्सटाइल क्लस्टर का नाम दिया गया है। उद्योग विभाग के मंत्री समीर कुमार महासेठ ने मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में 6 और मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में 3 यूनिट का उद्घाटन किया। इन सभी यूनिट में जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट जेड योजना के तहत पहले दिन से ही उत्पादन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। ये सभी कंपनी महिलाओं के परिधान से जुड़े कपड़ों का निर्माण करेगी। उद्घाटन अवसर पर उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, बियाडा के कार्यकारी निदेशक रवि रंजन प्रसाद भी मौजूद रहे। मंत्री समीर महासेठ ने क्लस्टर का निरीक्षण किया। इसके साथ ही बेला औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 में नई बनी सड़क और नाले का भी उन्होंने उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि बिहार के लोग अब बाहर नहीं जा रहे हैं, बल्कि बाहर के लोग अब बिहार में रोजगार के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर से हजारों हाथों को काम मिलेगा। साथ ही उन्होंने बेला औद्योगिक क्षेत्र में लगे जल जमाव और जर्जर सड़क से छुटकारा मिल जाने की बात कही। बुडको के द्वारा बनाए जा रहे नाले और एसटीपी के बन जाने के बाद बेला औद्योगिक क्षेत्र को जल जमाव से मुक्ति मिल जाएगी। जो हमारा इंडस्ट्रीज का, उसके जगह को हम लोग देखने आए, उद्घाटन भी हुआ। निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे और इससे पहले सारे सेट्स हमारे मुजफ्फरपुर और पूरे बाहर के भी काम करने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बिहार के बाहर से के भी लोग इंटरेस्ट हैं, क्योंकि जो कंपनी जो हमारा है, जो बाहर से यहाँ के काम करती है, उसके साथ वैसे भी वर्कर आ रहे हैं। तो हमारे वर्कर जो पहले से जो स्थापित थे कहीं मुंबई में, बंगाल में, आज ऑर्डर भी जो बंगाल में मिलता था, मुंबई में मिलता था, आज मुजफ्फरपुर को ऑर्डर मिल रहा है। तो ये जो है ट्रांसपेरेंट आप देख रहे होंगे। और जहाँ पे 3 लाख लेदर का बैग एक साथ पिछले महीने में 3 लाख 6 लाख तक ने ट्रांसमिट हुआ। तो 6 लाख बनाने में जो मजदूरी है हमारे उन लोगों को जो काम करने वाले हैं उनके पॉकेट में गया। तो ये बात धीरे धीरे देखिए, हर एक महीना ये टारगेट बढ़ाए रहे लोग, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होता है। जिस तरह का पूरे देश में डिमांड होगा और जो लोग यहाँ के वर्कर हैं वो बड़ा मन लगा के यहाँ काम कर रहे हैं, परिवार के साथ रह करके यहाँ काम कर रहे हैं। जितना बाहर कमाते थे उतना से ज़्यादा अगर यहीं मिल जाता है तो बाहर जो एक्सपेंसेस होता था अब वो तो नहीं होगा। प्लस परिवार के साथ रहने का जो एक मादा था मन में, जो केवल साल में 2 बार आते थे, अब सालों भर परिवार के साथ रहते हैं। इसलिए मन मिजाज भी ठीक रहेगा वर्करों का, और हमारा जो एफिशिएंसी है मुजफ्फरपुर का
काफ़ी डबल से ज़्यादा। जो पहले यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो कहते हैं हम बाहर से मंगाते थे, अब खुद ही यहाँ का प्रोडक्शन मेड इन मुजफ्फरपुर मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इतना ही हम कहना चाहेंगे और आगे फिर बढ़ते रहेंगे। निरीक्षण किए हैं आज उद्घाटन किए हैं, उद्घाटन सर उद्घाटन भी किए हैं, सड़कों का भी शिलान्यास किया है। जी। यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को लिए मिली होंगी, एक तो जल जमाव और एक भत्तर सड़कें। पहले जो था ना, 1 साल पहले यहाँ पर जल जमाव ये था, लगभग कमर तक यहाँ पानी लगे रहते थे। आज की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ इनके आने से हुआ है और डे बाय डे हम लोग नाला और ये सब चीज़ कंप्लीट करेंगे। वाटर का जो एक नॉर्म्स है उसके हिसाब से जब एसटीपी वगैरह लग करके जो पानी डिस्चार्ज हो जाएगा तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग भी समाप्त होगा, इन्वायरमेंट भी बदलेगा। जहाँ 8 घंटा बिजली रहती थी, आज सभी लोग, उद्योग विभाग के सारे लोग, सारे पदाधिकारी से लेकर चपरासी तक, मंत्री तक लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के माननीय डिप्टी सीएम लगे हुए हैं और एक एक पदाधिकारी इस काम में लगे हुए हैं कि हम कैसे यहाँ का एनवायरनमेंट बदलें। और आप लोग से भी मेरा आग्रह है कि यहाँ के व्यापारियों से जब पूछेंगे कि पहले आते थे और अब आ रहे हैं, क्या चेंजेस पा रहे हैं, तो उन लोगों से वो जानकारी स्वतः है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर नरियार गांव में खादी ग्राम उद्योग इकाई का उद्घाटन उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने फीता काटकर किया। इससे पहले लोगों ने फूल माला और अंग वस्त्र देकर उनको सम्मानित किया। मंत्री ने 25 महिला सदस्यों को मंत्री लेटेस्ट चरखा प्रदान किया। समीर महासेठ ने कहा कि अब 25 चरखा नहीं, समाज के 25 महिलाओं के उत्थान की सोच है। इस कुटीर उद्योग से समाज में कुटीर उद्योग की क्रांति आएगी। मौके पर ललन कुमार यादव, मनोज राम, वर्णिका कुमार, आशुतोष, याचना शाही, मोहन बैठा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। संस्थान को जिस ढंग से हम लोग चाह करके उनके जो काम को देख करके आगे बढ़ाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प लेते हैं कि आपको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप एक एक कर को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लें, ताकि ये क्रमागत है। जब तक अपने परिवार के उन कामों के अलावा जब तक रोजी रोजगार से नहीं जुड़िएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये स्पष्ट बात है। अब कैसे जुड़ेंगे? बैंक से भी जोड़ना है, सरकार से भी जोड़ना है और कहीं ना कहीं ग्राहक से भी जोड़ना है। तो जब तक गुणवत्ता के आधार पे अपना प्रोडक्शन सही करेंगे तभी हमारी प्रोडक्ट लोग कहेंगे कि सबसे बढ़िया ये संस्था एवं संस्थान जो है अच्छा काम कर रही है और इसका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। आज हम लोग सिर्फ मनोबल देने के लिए आए हैं और ये क्रमागत चलता रहेगा। आप जितना अच्छा काम करेंगे उसमें चेन के आधार पे बनेगा। इस चेन से एक नहीं 10 लोगों को हम लोग लाभ देंगे और निश्चित तौर पे अगर काम होगा तो सरकार, भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत ये निश्चित तौर पे आप जो कपड़ा पहन रहे हैं ना उससे बेटर कपड़ा होता है खादी का। लेकिन हम नहीं कहेंगे अगर सालों भर नहीं पहन सकते हैं, सप्ताह में एक दिन तो खादी पहन के देखिए क्या डिफरेंस है। दूसरे दिन ऑटोमेटिक आप खादी पहनने लगिएगा और खादी से कोई चर्म रोग नहीं होता है। अगर यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया अगर बोलने लगेगी कि खादी से कोई रोग नहीं होता है तो हो सकता है बाबा रामदेव महाराज की तरह बिहार में भी सबको फिर से रिवाइवल हो जाएगा और वो जब रिवाइवल हो जाएगा तो अपराध भी घट जाएगा। लेकिन अब जब हमारे उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी आए हैं तो इनके पहल से यथाशीघ्र 21 दिनों में इन्होंने कहा था 13 दिन में इनका चरखा मिल गया। कितना चरखा मिला? 25 चरखा मिला जो न्यू मॉडल है। अभी जो लेटेस्ट मॉडल आ रही है उसमें है। क्योंकि यहाँ के लोगों को क्या फायदा होगा इस उद्योग से? ये इससे धागा काटने का काम सबसे पहले होगा। धागा 25 महिलाएं काटेंगी, एक एक महिला को एक एक चरखा अलॉट हुआ है। उस धागे से कपड़ा यहाँ खादी का बनेगा। एक चरखा से एक महिला को लगभग एक दिन में कितनी आमदनी होगी? वो किलो का हिसाब रहता है। जो महिला अच्छा काम करेगी वो अच्छा बेनिफिट कमाएगी
मोटा मोटी 4 से 5 हज़ार रुपया का एकदम कम से कम जो वो अपना काम करेगी, क्योंकि उसका अमाउंट हम इसलिए क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कौन महिला क्या केजी काट रही है हर मंथ। हाँ, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर बरियारपुर पूर्वी पंचायत के मनियार नदी पर 11.5 करोड़ की लागत से बने पुल का उद्घाटन गुरुवार को उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने फीता काटकर किया। इससे पहले लोगों ने फूल माला पहनाकर और बुके देकर उनका अभिनंदन किया। इस पुल के बनने से मीनापुर और मोतीपुर प्रखंड के बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। आवागमन के साथ साथ व्यापार में सुविधा होगी। उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रही है। बिहार का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। वहीं मजदूर संघ के अध्यक्ष ललन कुमार यादव ने प्लाईवुड उद्योग पर आ रहे संकट की जानकारी मंत्री समीर महासेठ को दी। उन्होंने मजदूरों का रोजगार नहीं छीनने का भरोसा दिलाया। आज यहाँ पुल का भी निर्माण हुआ और समय सीमा के अंदर समय सीमा के अंदर कि नहीं ये बन के तैयार हुआ। आप देख रहे हैं कि जिस वक्त पहली बार हम लोग आए थे परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि लग रहा था कि समय पर फैक्ट्री स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। लोग कहते थे पानी का बनावट ऐसा है कि पानी की फैक्ट्री में घुस गया। तो हर एक चीज़ का है, जब बनावट बनाना है तो हर एक दृष्टिकोण में विपरीत परिस्थिति में चल के बनावट बनाया जाता है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए। आज विपरीत परिस्थिति में से बिहार आगे निकल चुका है। अब देयर इज़ नो टीथिंग प्रॉब्लम। टीथिंग प्रॉब्लम मतलब है बिजली की समस्या। अब कोई 24 घंटा का है, हम नहीं समझते कि अब 8 घंटा कहीं है। कहीं सड़क का है कनेक्टिविटी, अब लोग नहीं कहेगा कि कनेक्टिविटी नहीं है। जो हर एक मामले में बिहार अपने उस वेवलेंथ पे आ गया है कि अब सारे उद्योग, व्यापार करने वाले, सारे जनप्रतिनिधि हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायत के हैं, MP, MLA, सब मिलकर के एक बार सोच ले कि 5 साल हम उस रूप में देखें बिहार को जो देखना चाहते हैं कि पूरे देश में 1 to 5 में हमारा बिहार हर एक चीज़ में आ जाए। जब आ जाएगा तो जो बाहर काम करने वाले हैं, जो यहाँ से बाहर जाते थे, उससे बाहर विदेश जाते थे, विदेश से भी लौट करके इन्वेस्ट करने लगेंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा GST में नंबर 1 बिहार आ जाएगा देश में। तो हर एक चीज़ों में जो हमारा है, आप हमारा चलिए मधुबनी देखिए, एक स्कूल है जहाँ से 10-10 एक स्कूल से IAS IPS एलाइड पैदा होते हैं। इतना वहाँ का मट्टी है। मुजफ्फरपुर ही हमारा हट है। अगर हम मधुबनी के हैं तो हमारा जो है, अगर राजधानी पटना है तो ये भी एक मिनी राजधानी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर गुरुवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से देश के तमाम कांग्रेस मुख्यालय से पद यात्रा निकाली गई। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय से जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में पद यात्रा निकाली गई, जो कार्यालय से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नवव्रत समिति ट्रस्ट पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि पदयात्रा के माध्यम से आमजनों को भारत सरकार की विफलताओं को बताना है। जो है भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से निकले थे। आज उसकी साल वर्षगांठ है। उसी पर पूरे भारतवर्ष में जितने भी जिला इकाई है, सब लोग जो है पद यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद सम्मेलन है। हम संदेश यही देना चाहते हैं कि नफरत के दुकान में मोहब्बत की, नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान जो राहुल जी संदेश दिए हैं, आज अमन, चैन, शांति, सभी जाति, सभी धर्म के लोग जो भारत में समाहित है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के आप जो है लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी इसको ख़त्म करने के लिए 4000 किलोमीटर की पद यात्रा किए, और उसी के कारण आज कर्नाटक में हम अपार बहुमत से जीते हैं और देश में अमन, चैन, शांति आई है। इसलिए इस भारत जोड़ो यात्रा के वर्षगांठ पर मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोग तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय से लेकर मुजफ्फरपुर के मुख्य मार्ग होते हुए और तमाम इंदिरा जी, गांधी जी और जो शहीद लोग हैं
उनको माल्यार्पण करते हुए नवयुवक समिति में हम लोग सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा इसलिए निकाला गया है कि हमारे जो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके बारे में लोग कहते थे कि जनता से जुड़ते नहीं हैं, संघर्ष नहीं जानते हैं। उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा 6 महीने में करके सड़कों पर आम आदमी से, आम जन से संपर्क करके यह बता दिया कि हम आम आदमी के बीच के आदमी हैं और हम संघर्ष करना जानते हैं। और उसका प्रतिफल ये है कि कांग्रेस पार्टी की मान्यता जनता में पहले से तो थी ही, लेकिन राहुल गांधी जी की पदयात्रा के बाद और अधिक बढ़ी है, जिसका आप परिणाम देख रहे हैं। हम कर्नाटक जीते, उनके पदयात्रा के बाद हिमाचल जीते और अभी हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान तमाम जगहों पर कांग्रेस के प्रति जनता का आकर्षण राहुल गांधी की पदयात्रा के चलते बढ़ा है। उस पदयात्रा की आज पहली वर्षगांठ है। आज ही के दिन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पदयात्रा की शुरुआत की थी और इस सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार है, उसके प्रति विरोध का आवाज़ बुलंद किया था और उसी के एवज में आज की यह पदयात्रा निकाली गई है। शुक्रवार को सराय रंजन से विधायक रहे पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद की 11वीं पुण्यतिथि पर मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा में प्रस्तावित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा जिला कार्यालय में एक बैठक की गई। जिला अध्यक्ष और रंजन कुमार ने बताया कि रामदयालु नगर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। वहां से बाइक जुलूस के साथ सकरा जाएंगे। देखिए, आज की बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये आयोजन किया गया है। कल बिहार प्रदेश के हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी का मुजफ्फरपुर आगमन हो रहा है। इस आगमन के क्रम में वो मुजफ्फरपुर आएंगे और यहाँ से वो सकरा जाएंगे। सकरा में हमारे जनसंघ काल के जो एक कार्यकर्ता थे, जो विधायक भी हुए थे सराय रंजन से, 1972 में विधायक हुए थे जनसंघ से, और मुजफ्फरपुर जिला के प्रथम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी 11वीं पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मुजफ्फरपुर आगमन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर जिला रामदयालु में उनकी अगवानी करेगी। उसके बाद यहाँ से लेकर के सभा चौक पर उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम है और वहीं पर एक छोटी सी जनसभा का भी आयोजन किया गया है। तो पूरे मुजफ्फरपुर से लेकर के सकरा तक हर एक चौक चौराहे पर, हर एक बीच बीच में जो भी कस्बा आ रहा है, सब जगह उनके स्वागत की भारी तैयारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता अलग अलग टोली बना करके मुजफ्फरपुर से सकरा तक उनका स्वागत करेंगे। लोगों में बहुत उत्साह है, खास करके सकरा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का पहली बार आगमन हो रहा है। इसको लेकर के भी सकरा विधानसभा में लोगों में काफ़ी उत्साह है। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ उनकी पुण्यतिथि पर सम्मिलित होंगे, उनके जीवन एवं कृत्य पर प्रकाश डालेंगे। यही कार्यक्रम को लेकर के आज हम लोगों ने एक तैयारी बैठक भी की है। हर एक जगह एक एक प्रभारी को भी नियुक्त कर दिया गया है ताकि उनकी तैयारी हो। और फिर हम लोग यहीं मुजफ्फरपुर से एक विशाल जुलूस के रूप में रोड शो करते हुए सकरा तक जाएंगे। गुरुवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित जिला सॉफ्टबॉल एसोसिएशन की बैठक के बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने बताया कि जिला सॉफ्टबॉल टीम पहली बार 8, 9 और 10 सितंबर को सोनपुर में होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। बैठक में उपस्थित संयोजक यशस्वी आलोक, सचिन तनुप्रिया, मीडिया प्रभारी विकास शर्मा, विनोद शर्मा ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। कोच अभिषेक आनंद, टीम का कप्तान हिमांशु राज और उप कप्तान शुभम राय को बनाया गया है। अन्य खिलाड़ियों में अर्श राज, अंकित राज, प्रियांशु प्रकाश, अमन राज, कुणाल शेखर, शांतनु सिंह, अंशु कुमार सहित साहिल राज, दिग्विजय कुमार और शाश्वत शांति भूषण टीम में शामिल है। मुजफ्फरपुर ज़िले के ओर से सॉफ्टबॉल की एसोसिएशन हमारी टीम आज सोनपुर में होने वाले प्रतियोगिता में पार्ट लेने जा रही है। गणेश फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड जो कि गणेश सुपर टीएमटी है, उसके तरफ से एक छोटा सा योगदान हमारी तरफ से मुजफ्फरपुर टीम को दिया गया है, जिससे कि और हम लोग सारे प्रतियोगिताओं को उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें और हमारी टीम इस होने वाले प्रतियोगिता में अव्वल आए, और हम सब की यही कामना है।
और हम आगे भविष्य सोचते हैं कि ये आने वाले भविष्य में ये स्पोर्ट बिहार में काफ़ी बढ़ चढ़ के चले, बढ़ चढ़ के हो, यही हमारी कामना है। ये 21st सब जूनियर सॉफ्टबॉल एसोसिएशन का प्रोग्राम है जो स्टेट लेवल का हो रहा है सिलेक्शन, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुजफ्फरपुर टीम पार्टिसिपेट ले रहा है, जो आपको सोनपुर में होगा। और इसके प्रायोजक जो हैं उनसे आपको सारी जानकारी मिल ही चुकी है। कितने टीमों ने भाग 12 जी। आज क्या कुछ किया गया? आज बच्चों लोग को जो है ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उन लोग। सॉफ्टबॉल एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो सोनपुर में आयोजित हो रही है, उस प्रतियोगिता में भाग लेने मुजफ्फरपुर से 12 सदस्यीय टीम कोच के नेतृत्व में रवाना हो रही है। चूँकि यह खेल अभी नया लॉन्च हुआ, लेकिन साथ ही एक खुशनसीबी की बात यह है कि पूरे बिहार राज्य ने सरकारी स्कूलों में इस खेल को मान्यता प्राप्त और प्रामाणिकता के साथ लागू कर दिया है कि प्रत्येक सरकारी स्कूल में यह खेल को नियमित रूप से बच्चों को खिलवाना होगा। अब चूँकि एक खेल संगठन है, फिर आता है बच्चों को, हम लोगों को कहीं भी तैयार करके कोच बच्चों को निखारते हैं, लेकिन फिर एक ज़रूरत पड़ती है अर्थ की। तो हम गणेश सुपर टीएमटी के पार्थ बाजोरिया का तहे दिल से सॉफ्टबॉल एसोसिएशन की ओर से धन्यवाद देंगे, इनको बधाई देंगे, इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने न ही ड्रेस, सारा खेल का इंस्ट्रूमेंट, साथ में आपको जान के आश्चर्य होगा कि खिलाड़ी जो सोनपुर जाएंगे और आएंगे, टोटल खर्च इनकी तरफ से है। हम चाहेंगे ऐसे उद्यमी बाबा गरीबनाथ दाता कमल शाह की धरती दीन दूनी ये रात चौगुनी तरक्की करें। और आप लोगों से भी एक हमारी गुजारिश होगी कि पहली बार यह बिहार राज्य में प्रतियोगिता हो रही है। हम सभी मुजफ्फरपुर वासी हैं, आप लोग भी मुजफ्फरपुर वासी हैं, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि ये बच्चे वहाँ से स्थान प्राप्त करके आएँ, प्रथम स्थान। हम लोग इनका जोरदार तरीके से पार्थ बाजोरिया जी के नेतृत्व में, तनुप्रिया जी के नेतृत्व में, आलोक भैया के नेतृत्व में हम लोग, और इनके गुरुवर के विषय में एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक कुम्हार मिट्टी का गीला मिट्टी को चाक पे रखता है, उंगलियों से फेर देता है तो सुराही बन जाती है जो शीतल जल प्रदान करती है। और अगर गुरु अगर जरा सा उंगली टेढ़ी कर ले तो पता चले खपटा बन के छप्पर पे। तो असली किरदार जो है गुरु का है। और इन बच्चों को हम सभी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि ये बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त करके आएँ। गलती से अगर द्वितीय आ जाए, तृतीय आ जाए, चिंता नहीं करना। अगर प्रथम आ गया तो जीवन में याद रखना कि उसको बरकरार रखना है, और अगर तृतीय आ गया तो दूसरे की और पहले की तैयारी करनी है। इसीलिए कभी, और खिलाड़ी एक ऐसा मतलब पहलू है, उसको मैं इस रूप में कहूँ, खिलाड़ी कभी बेटा हारता नहीं, फिर अगली तैयारी करता है। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ इन बच्चों को ढेर सारी बधाई है, सॉफ्टबॉल एसोसिएशन के हमारे तमाम पदाधिकारियों को। और मैं पुनः पार्थ बाजोरिया जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा कि जो काम इन्होंने किया है, शायद एक छोटे हम लोगों का एसोसिएशन है, लेकिन इन बच्चों के द्वारा अगर कोई मेडल अर्जित करके ले आया जाएगा तो गणेश सुपर टीएमटी भी जो है कल हो के इसी में से कोई बच्चा, चूँकि ओलंपिक से भी मान्यता प्राप्त यह खेल है, कल हो के इसमें से कोई बच्चा अगर ऊपर की ओर जाएगा तो ये आज का पहला दिन हम लोगों के लिए। और फिर गणेश भगवान, शंकर भगवान की भी पूजा के पहले वो कहते हैं गणेश जी की पूजा कर लो, तो हम लोग तो समझ रहे हैं कि गणेश भगवान साक्षात हम लोगों के साथ आशीर्वाद देने अपने नाम के साथ आ गए हैं। ढेर सारी बधाई है खिलाड़ियों को, आप लोगों को। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।